हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनटीए की तरफ से नई नोटिस रिलीज हुई है, पब्लिक नोटिस। यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एग्जाम के लिए जो कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर रहे हैं या एप्लीकेशन कर चुके हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। नई नोटिस है, गुड न्यूज है, इन अ वे अच्छी खबर है। एक बड़ी चेंज की गई है वापस से इस नोटिस के मुताबिक। तो बाकी की डिटेल की क्या चेंजेस हैं और किस तरीके से बेनिफिट मिलने वाला, किन कैंडिडेट को बेनिफिट मिलने वाला, ये सारी एनालिसिस हम आगे वीडियो में समझते हैं। ये पब्लिक नोटिस आप सबने देख ली होगी, 5 जनवरी 2023 की डेट से है। अर्जेंट अटेंशन टू यूजीसी नेट दिसंबर 2022 कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर जेआरएफ। तो जो भी कैंडिडेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के हिसाब से फॉर्म फिल कर रहे हैं यूजीसी नेट की दिसंबर 2022 वाली, उनके लिए करिगंडा में चेंज है। तो चेंज क्या है और किनको बेनिफिट मिलेगा ये हम समझते हैं। तो जेआरएफ की एज लिमिट से रिलेटेड है। फ्यू रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट टू फिक्स द लास्ट डेट फॉर कैलकुलेटिंग द एज लिमिट टू अप्लाई फॉर जेआरएफ। तो कुछ कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट किया है कि जेआरएफ के लिए जो एज कैलकुलेशन होती है उसकी जो डेट है, लास्ट डेट, उसको चेंज किया जाए, और उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए चेंज कर दिया गया है। तो पहले क्या था वो हम समझ लेंगे, क्या डेट थी, किस डेट से आप एज कैलकुलेट कर रहे थे, और अब क्या चेंज है, किनको बेनिफिट मिलेगा। तो पहले जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन 68 पेजेस की थी उसके मुताबिक जेआरएफ की जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, अपर एज लिमिट। 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, थर्ड जेंडर कैटेगरी या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। मतलब 35 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट जो ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, थर्ड जेंडर कैटेगरी या फीमेल एप्लीकेंट्स हैं, इनके लिए 35 ईयर्स या उसके बिलो वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं जेआरएफ के लिए। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 30 ईयर्स या उसके नीचे की एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल हैं। बट अभी जो चेंज कर दिया गया है, और उस समय जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन के मुताबिक 1 फरवरी 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी थी, 1 फरवरी 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी थी। अब क्या चेंज कर दिया गया है? अब जो चेंज कर दिया गया है कि अब आप एज जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसको 1 दिसंबर 2022 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी। 1 दिसंबर 2022 को बेस लेके एज कैलकुलेट करने से जो 2 महीने या 1 महीने की वजह से ओवर एज हो जा रहे थे, जेआरएफ के लिए नहीं एलिजिबल हो पा रहे थे, उनको अब अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। तो 2 महीने की एज में रिलैक्सेशन मिल गई है। जिन कैंडिडेट की 1 या 2 महीने की वजह से छूट रहा था जेआरएफ, उनको बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि वो जो एज कैलकुलेशन की डेट थी पहले वो 1 फरवरी 2023 थी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, अब उसको चेंज कर दिया गया। आप अपनी एज कैलकुलेशन जेआरएफ के लिए 1 दिसंबर 2022 को बेस लेके कर सकते हैं। फायदा उनको ही मिलेगा जिनको कि 2 महीने की वजह से, मतलब 2 महीने का आप सीधे समझ सकते हैं, 2 महीने की एज में रिलैक्सेशन छूट दे दी गई है, जिससे कि जो ओवर एज हो जा रहे थे 1 या 2 महीने से, उनको अपॉर्चुनिटी जेआरएफ के लिए मिलेगी। वो एलिजिबल हो जाएंगे एप्लीकेशन करने के लिए, और अगर वो पास हो जाते हैं तो उनको जेआरएफ मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ अगर बात करें तो उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं थी पहले भी, अभी भी नहीं है। अगर ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, थर्ड जेंडर कैटेगरी एंड वीमेन कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए अभी भी 35 ईयर्स ही है अपर एज लिमिट, और आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इनमें से किसी की एक कैटेगरी में, तो आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं 1 दिसंबर 2022 को बेस लेके। होप चीजें क्लियर है, इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी तो होप मैंने कोशिश की है इसे क्लियर करने की।